हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट के केस में टैली में रिफंड्स की एंट्री कैसे पास करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सिर्फ एंट्रीज बताऊंगा। यहाँ पर मैं कोई एक्सपोर्ट के प्रोविजन रूल्स या रेगुलेशंस आपको कुछ नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ज्यादा मुझे भी आइडिया नहीं है। लेकिन एंट्री कैसे पास करनी है रिफंड के केस में वो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर एंट्री बताने से पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं आखिर आपको बताने क्या जा रहा हूँ। देखिए, एक्सपोर्ट के केस में आप दो ही तरीके के रिफंड क्लेम करते हैं। या तो आप आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड क्लेम करते हैं, जो आपने सामने से परचेज किया होता है उसका जो आपको टैक्स आपने पे किया होता है उसका आप रिफंड क्लेम करते हैं। दूसरा, या तो आप जो आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं विथ पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में जो भी आपने आउटवर्ड सप्लाईज के ऊपर टैक्स गवर्नमेंट को पे किया उसका आप रिफंड क्लेम करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आउटवर्ड सप्लाईज की बात करूं तो तीन तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। या तो आप विथ पेमेंट ऑफ टैक्स कर सकते हैं, यानी इनवॉइस के ऊपर आप टैक्स लगाएंगे और गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, बाद में उसे रिफंड क्लेम कर लेंगे। या इसके अलावा आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी एलयूटी फाइल करेंगे, उसके बाद आप एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बॉन्ड के थ्रू भी आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं अभी एग्जांपल लेकर चल रहा हूं कि मैं विथ पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट कर रहा हूं, और मैंने जो आउटवर्ड सप्लाईज के ऊपर टैक्स गवर्नमेंट को दी है उसे मैं रिफंड क्लेम करना चाहता हूं। तो मैं उसकी एंट्री टैली में कैसे पास करूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक एंट्री की है, सर्विसेज को लेते हुए की है। ये एंट्री जस्ट लाइक यूट्यूबर के केस में काम आती है। जैसे कि अगर कोई यूट्यूबर है तो उस केस में अगर उसकी टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड हो जाती है किसी फाइनेंशियल ईयर में, तो उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होता है। स्पेशल स्टेट्स के केस में 10 लाख है, और सर्विसेज की टर्नओवर 20 लाख होती है, गुड्स की टर्नओवर 40 लाख होती है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर जैसे कि इसने ये सर्विसेज दी है, इससे पेमेंट आ गई बैंक अकाउंट में 10,169 रुपए 49 पैसे। और इसने क्या किया, एक्सक्लूडिंग जीएसटी ऊपर से चार्ज की है। जो अमाउंट रिसीव हुई है उसके ऊपर जीएसटी चार्ज की है। तो ये जो जीएसटी का अमाउंट है ये अपने पॉकेट से पे करेगा गवर्नमेंट को 1830 रुपए 51 पैसे। तो अब इसे ये वापस रिफंड क्लेम करेगा, यानी ये जो जीएसटी का अमाउंट है ये सामने वाली पार्टी जिसे इसने सर्विस दी है वो इसे पे नहीं कर रही है, इसने खुद से अपने पॉकेट से गवर्नमेंट को पे किया, क्योंकि ये विथ पेमेंट ऑफ टैक्स सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि 1830 रुपए 51 पैसे सबसे पहले तो मुझे पे करने होंगे गवर्नमेंट को, क्योंकि आपको मैं एक बार दिखा दूं बैलेंस शीट में यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। आप देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ये आपको 1830 रुपए 51 पैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मैं उसे पे करूंगा सबसे पहले पेमेंट वॉचर के थ्रू। यहाँ पर मेरा ये एजुकेशनल टैली है, इसीलिए मैं ज्यादा डेट्स नहीं ले सकता हूँ, इसीलिए मैं 1 अप्रैल ही लेकर चल रहा हूँ। आपके केस में जो भी डेट एप्लीकेबल हो वो डेट आप ले लेंगे। यहाँ पर हम स्टेट पेमेंट चूज करेंगे जीएसटी 1 2 टू 2 4, सॉरी 1 4 टू 2 4 रेगुलर। और यहाँ पर हम बैंक ले लेंगे, जो भी हमारी बैंक है। हम कैश के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, हम किसी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी इनपुट से भी एडजस्ट करवा सकते हैं अमाउंट को। तो वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अभी फिलहाल मैं समझ के चल रहा हूँ कि मैं कैश लेजर के थ्रू पे कर रहा हूँ 1830 रुपए 51 पैसे। ठीक है, पूरी पेमेंट हो गई। इस तरीके से आप पेमेंट की एंट्री करते हैं। अब यहाँ पर एक एंट्री आपको और करनी होगी जर्नल वॉचर में, वो ये कि आपकी पार्टी आपको 12,000 रुपए नहीं देने वाली है। वो जो आपके बेस वैल्यू है जिसके ऊपर टैक्स चार्ज हुई है, टैक्सेबल वैल्यू है, वो आपको देने वाली है। बाकी जो टैक्स का अमाउंट है वो आप खुद गवर्नमेंट को पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लूडिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें एक एंट्री पास करनी है। यहाँ पर 1830 रुपए 51 पैसे, सॉरी, यहाँ पर हमें डेबिट करना होगा। हमारा लेजर मैंने बनाया हुआ है आईजीएसटी रिफंड का। जीएसटी आईजीएसटी रिफंड 1830 रुपए 51 पैसे मुझे यहाँ पर इस तरीके से ये लेने होंगे, डेबिट करने होंगे। और उसके बाद क्रेडिट करना होगा हमें जो हमारी पार्टी है जिसे हमने एक्सपोर्ट किया है। तो अब आप देखिए यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा पार्टी के नीचे 10,169 रुपए 49 पैसे। ठीक है, अब मुझे ये पार्टी इतना ही पे करेगी। अब यहाँ पर मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ बैलेंस शीट। यहाँ पर देखिए सनडे डेटर्स, पार्टी का बैलेंस है 10,169 रुपए 49 पैसे। ये मुझे जो टैक्सेबल वैल्यू है यही हमें पे करेगी। और यहाँ पर जो टैक्स है वो मैंने पेमेंट कर दी, इसीलिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस ब्लैंक हो गया है। और उसके बाद क्योंकि मैंने ये जो अभी एडजस्टमेंट एंट्री पास की जर्नल वॉचर में जीएसटी आईजीएसटी रिफंड,
ये अब आपको यहाँ पर इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है, 1830 रुपये 51 पैसे। अब सपोज कीजिए कि क्योंकि आपने ये कैश लेजर के थ्रू पेमेंट की है गवर्नमेंट को, तो उस केस में आपको ये मतलब कैश लेजर में वापस आ जाएगा, यानी आपके बैंक वगैरह में आपका पैसा वापस आ जाएगा। या तो कैश लेजर में आपको रिफ्लेक्ट होगा या बैंक वगैरह में आपको आपका पैसा रिफ्लेक्ट होगा, जो भी केस हो। आप यहाँ पर एक एंट्री और पास करेंगे जब भी आपको पेमेंट रिसीव हो जाए, रिफंड हो जाए जब भी पेमेंट, यहाँ पर आपको जर्नल वॉचर में एंट्री पास करनी है या रिसिप्ट वॉचर में एंट्री पास करनी है। आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर मैं रिसिप्ट वॉचर की पास बात करूं तो यहाँ पर सपोज मुझे इसी बैंक में पैसे रिसीव हो रहे हैं, जिस बैंक से मैंने पैसे पे किया था। उसके बाद यहाँ पर आईजीएसटी, जीएसटी, आईजीएसटी रिफंड, इस तरीके से मैंने नाम रखा है लेजर का। जरूरी नहीं है कि आपको यही नाम रखना होगा लेजर का। और लेजर मैंने कैसे क्रिएट किया वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। करंट एसेट में मैंने रखा है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर ये जो लेजर का नाम है ये आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ डेमो पर्पस के लिए समझाने के लिए रखा है इस तरीके से। आप यहाँ पर रिफंड ऑफ आईजीएसटी इस तरीके से भी रख सकते हैं नाम, 1830 रुपये 51 पैसे, इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं रिसिप्ट वॉचर में। आपका बैंक का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा और जीएसटी का ये जो आईजीएसटी रिफंड करके जो लेजर है ये नील हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं जर्नल वॉचर की बात करूं तो जर्नल वॉचर में भी एंट्री हो सकती है। सिर्फ आपको क्या करना होगा, F12 कॉन्फ़िग में जाकर ये ऑप्शन एक्टिवेट करना होगा, अलाउ कैश अकाउंट्स इन जर्नल वॉचर। इसे यस करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर ये एंट्री नहीं होगी। देखिए फ्रेंड्स, जर्नल वॉचर में इस तरीके से एंट्री होगी। वो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण एंट्री आगे नहीं प्रोसीड हो पा रही थी पहले। इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं या तो जर्नल वॉचर में या रिसिप्ट वॉचर में, जब भी आपको पेमेंट रिसीव हो जाए आपके बैंक अकाउंट वगैरह में, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि सबसे पहले तो मैंने सेल किया, यानी एक्सपोर्ट इनवॉइस मैंने क्रिएट की। उसके बाद मैंने जो टैक्स की पेमेंट है, आउटवर्ड टैक्स की जो पेमेंट थी वो मैंने पे किया गवर्नमेंट को। उसके बाद मैंने क्या किया, एक एंट्री पास किया, एडजस्टमेंट एंट्री पास की, जिसमें से मैंने पार्टी के अमाउंट से उतने अमाउंट को रिड्यूस किया जो टैक्स का अमाउंट था, ठीक है। और फिर मैंने फोर्थ एंट्री क्या पास की, मैंने बैंक के थ्रू सॉरी बैंक में पैसे को रिसीव किया, ठीक है। ये 4 एंट्री ही पास करनी है। अब मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूं। जैसे कि सपोज कीजिए, अब फ्रेंड्स मैं ये एज्यूम करके चलता हूं कि मैं जो पेमेंट करूंगा अपने आउटपुट आईजीएसटी के एक्सपोर्ट के केस में, वो मैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यानी आईटीसी से पेमेंट करूंगा। तो एंट्री मेरी सेल की वैसे ही है जैसे आपको पहले थी। मैंने बाकी एंट्रीज को डिलीट कर दिया है। और मानकर चलिए मेरे पास मैंने कुछ परचेज भी किया है, मैं बिजनेस में गुड्स और सर्विस दोनों डील करता हूँ, या इसके अलावा मेरे पास कोई कैपिटल गुड्स की आईटीसी है, या मेरे पास कोई मैंने सर्विस इन्वर्ट की है उसकी आईटीसी है। तो मैं उससे सेट ऑफ करना चाहता हूँ आउटपुट को। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी है 900 रुपए, यानी टोटल 1800। और बाकी आउटपुट में आईजीएसटी 1830 रुपए 51 पैसे। तो अब हम इसे सेट ऑफ करेंगे, तो चलिए सेट ऑफ कर लेते हैं। उसके लिए हमें जर्नल वॉचर में जाना होगा और जिस भी डेट को मतलब आप ये सेट ऑफ करना चाहते हैं उस डेट को कर सकते हैं। ऐसे ये मंथ के लास्ट में होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी 1800 रुपए, क्योंकि हमारे पास इनपुट में 1800 ही है, बाकी हम पे कर देंगे कैश से। अगर इनपुट में ही ज्यादा बैलेंस हो या इसके अलावा आउटपुट के जितना बैलेंस हो तो आप उसे यहीं पर सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इनपुट में कम बैलेंस है तो रेस्ट पेमेंट को आपको कैश लेजर से पे करना पड़ेगा। और मैं बता दूं कि अब जीएसटी में जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पे करते हैं, वो जो आपको रिफंड आएगा वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ही रिफंड आएगा, ये याद रखिएगा। इस तरीके से हो गई एंट्री। अब हम आ जाते हैं पेमेंट वॉचर में, ठीक है। यहाँ पर फिर हम स्टेट पेमेंट कर देते हैं। हमारी टैली एजुकेशनल टैली, इसीलिए हम सारी डेट नहीं ले पाते हैं। यहाँ पर 1 या 2 तारीख की ले पाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर 1 फरवरी टू 2 फरवरी ले रहा हूँ। ऐसे हमें पूरी मंथ की डेट लेनी चाहिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें वो जो हमारा टैक्स का लेजर है आउटपुट आईजीएसटी का, उसे चूज करना है, 30 रुपए 51 पैसे। ये हमें पे करना है। क्रेडिट कैश कर देते हैं या बैंक भी कर सकते हैं, जो हमारी इच्छा हो। इस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। कैश हमारे नेगेटिव है इसलिए रेड रंग से मार्किंग आ रही है। इस तरीके से फ्रेंड्स आप पेमेंट करेंगे और जब आपको रिफंड आएगा तो ये रिफंड आपको बैंक में नहीं आएगा। जो आपने पे किया है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से वो आपके आईटीसी में ही ऐड हो जाएगा, उस वक्त आईटीसी आपकी ऐड हो जाएगी। तो वो भी एक बार आप देख सकते हैं एंट्री कैसे करनी है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एंट्रीज करके रखी है। तो सबसे पहली एंट्री में ये दिखा रहा हूँ कि जो पार्टी में टैक्स की वैल्यू ऐड थी मैं उसे रिवर्स करके रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट आईजीएसटी के लेजर में लेके जा रहा हूँ।
जो कि मेरा करंट एसेट के अंदर है। यहाँ पर मैंने नाम चेंज कर लिया है, जो कि मैंने पहले रखा था उसका नाम चेंज कर लिया है। आप इस तरीके से भी नाम रख सकते हैं इसका। और यहाँ पर एंट्री वही है जैसे मैंने पहले केस में बताई थी कि डेबिट होगा रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट का, जो कि करंट एसेट में रहेगा, और पार्टी क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि टैक्स आपको इससे नहीं लेना है। टैक्स आपको अपनी पॉकेट से पे करना है और फिर गवर्नमेंट से बाद में रिफंड क्लेम कर लेना है। अगर आपको पार्टी ही टैक्स पे कर देगी तो उस केस में आप गवर्नमेंट से टैक्स को रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आपको पे करना रहेगा। अब देखिए दूसरी एंट्री जो कि हमारी है रिफंड आ जाने की, यानी जब हमने टैक्स की पेमेंट कर दी उसके बाद जब हमें रिफंड आ जाएगा तो उस केस में क्या एंट्री होगी। तो हमने यहाँ पर दोनों लेजर्स को यूज किया, कैश और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को। तो उस केस में हमारी जो एंट्री होगी, डेबिट होगा बैंक हमारा, जितना भी अमाउंट हमने कैश लेजर से पे किया है, उसके बाद जो भी हमने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पे किया है, जिस भी हेड से पे किया है, वो हमारा डेबिट हो जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। और क्रेडिट हो जाएगा हमारा रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट आईजीएसटी का लेजर। और डेट कोई भी हो सकती है आपके केस में। तो इस तरीके से फ्रेंड्स एंट्री होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।